आज का जो टॉपिक हमारा वो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम दोनों बता दिए थे मैंने आपको, ठीक है। पहले जो चैप्टर हुआ था परावर्तन वाले में, दर्पण वाले में, ठीक है। पर यहाँ पर क्या लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम भी हैं, वो अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने के यहाँ पर भी 3 नियम हैं। कितने हैं? 3 नियम। तो जो पढ़ते हैं क्या याद रखा है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो पहला नियम हमारा ये है कि लेंस के प्रथम फोकस में से, प्रथम फोकस, अब प्रथम द्वितीय फोकस मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रथम फोकस में से होकर जाने वाली किरण, प्रथम मतलब पहला वाला जो फोकस है, जाने वाली किरण अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने, जाने वाली जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी फोकस से तो होकर जा रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? वो समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला नियम था प्रतिबिंब बनाने का, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, अब लेंस की मुख्य अक्ष होती है, उसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, अपवर्तित मतलब अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस में से या तो होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, पहले नियम में तो ये था कि फोकस से तो प्रथम फोकस से होकर जा रही हैं, तो क्या मुख्य अक्ष समांतर हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, द्वितीय फोकस में से होकर जा रही हैं क्योंकि वो मुख्य अक्ष समांतर पहले से ही हैं, ठीक है। इन दो चीज़ों को मैं आप चित्र से समझाऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो देखो जरा दोनों नियम क्या थे ये। जैसे मानो ये हमारा उत्तल लेंस लेके चलते हैं खाली बस अभी, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक। ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो क्या हुआ, ये हमारा प्रथम फोकस, ये हमारा द्वितीय फोकस। तो पहले वो कह रहा था कि फोकस से तो होकर जा रही किरणें, तो मान लो ये फोकस से किरण होती हुई चली गई इधर, इधर गई, इसका यहाँ पर अपवर्तन होगा, तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन दूसरे नियम में उन्होंने क्या बात करी है कि मान लो ये उत्तल लेंस हमारे है, इसकी मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि ये तो भाई समांतर जा रही है प्रथम फोकस के समांतर, यहाँ पर ये प्रथम फोकस है इसका, ये द्वितीय फोकस है, ठीक है। प्रथम एफ डैश को द्वितीय फोकस कहते हैं ना, कहते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई समांतर पहले से ही है इसके। अब समांतर रहेगी तो क्या फोकस में तो होकर जाएगी, नहीं जाएगी ये। तो क्या हुआ, पहले तो फोकस में तो हो, प्रथम फोकस में तो होकर जा रही थी, तो मुख्य अक्ष से समांतर ओर थी। लेकिन यहाँ पे जब समांतर किरण जा रही है तो द्वितीय फोकस में तो होकर चली जाती है। ये दो नियम बताए थे अभी तक मैंने आपको, ये दो नियम, इनके चित्र दिए हैं, यही बना लेना, ठीक है। तीसरे नियम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये दो नियम नोट कर लेना, ठीक है। जो ये चित्र बताए थे चित्र भी नोट कर लेना इसके, ये वाले। तीसरा नियम देखो पढ़ते हैं, इसका क्या है। तीसरा नियम उसने कहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए व विस्थापित हुए सीधे निकल जाए। ये नियम मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले ही बता दिया, अभी पीछे बताया था कि क्या होता है कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है उसमें से कोई किरण होकर जाएगी तो सीधी निकल जाती है। यही इसका तीसरा नियम है। देखो पहले वाले जो जो चित्र दे रखे हैं ना, ये जो पहले दो नियम थे उनके बारे में दे रखा है, ठीक है। चाहो तो नोट कर लें, यार मेरे वाले बनाना यही बनाना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम, ठीक है। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से लिख लेना इनको, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब स्थिति दे रखी होंगी कुछ, उनके हिसाब से हम चित्र बना देंगे बस केवल, ठीक है। देखो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु बहुत दूर रखी हो और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा लेंस द्वारा, तो वो हम पढ़ेंगे। तो मान लो एक वस्तु ओ डैश रखी है, ये वाली ये वस्तु रखी है और ये बहुत दूर रखी है, तो दो किरणें निकल के आएंगी, एक तो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से और एक जाएगी फोकस से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वो तो सीधे निकल जाएगी तीसरे नियम के अनुसार,
लेकिन जब फोकस से जो बिंदु जो किरण होती हुई जा रही है वो क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो वो समांतर हो जाएगी दूसरे नियम के अनुसार, पहले नियम जो पढ़ा था हमने उसके अनुसार समांतर हो गई। तो ये जो किरण गई और ये जो किरण गई आपस में यहाँ टकरा गई, तो यहीं इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो ध्यान रखना भाई कि जब अनंत पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बन जाता है, फोकस बिंदु पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। देखो ध्यान दे रहा है, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। तो प्रथम फोकस से तो किरण गई और यहाँ इधर निकल गई, यहाँ से निकली इधर सीधी निकल गई, तो दोनों बिंदु यहाँ प्रथम फोकस में मिली नहीं मिली। तो जो अनंत पर जो वस्तु रखी होती है उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस द्वितीय फोकस पर बनता है। ये फोकस बिंदु ये आई डैश क्या प्रतिबिंब तो है, इसको आई डैश लिख लिया, इसको आई लिख दिया, जैसे ओ डैश कर रहा था वस्तु को, ऐसे प्रतिबिंब को आई डैश कर दिया, आई फॉर इमेज इसलिए कर दिया। ठीक है, इसको पहला था ये। अगला देखो आगे वो कह रहा है, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो उसमें कहा है कि जब वस्तु जो है, वस्तु अनंत और फोकस दूरी के बीच में हो, अनंत और फोकस दूरी के बीच में हो, यानी देखो एक तो ये अनंत इधर है और F2 का मतलब है कि दुगनी फोकस दूरी, दुगनी फोकस दूरी 2F मतलब दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखी हो, अनंत व दुगनी फोकस दूरी के बीच में हो। तो एक तो F हमारी ये रहा, F से दुगनी दूरी यहाँ ले ली तो F2 2F हो गया, 2F मतलब 2 से गुणा कर दी उसके अंदर। तो वस्तु जब यहाँ रखी है तो एक किरण तो जाएगी समांतर, एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होती हुई। जो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, लेकिन जो समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस में से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस में से होकर जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर ये टकरा गई तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन गया, इसे लिख लिया आई डैश, इसको लिख दिया आई। तो ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश यहाँ बन गया, कहाँ बना, फोकस व दुगनी फोकस दूरी के बीच में बन गया। द्वितीय फोकस व दुगनी द्वितीय फोकस दूरी के बीच में यहाँ पर बना है, देखो दोनों के बीच में रखा है ना, यहीं बना है। ठीक है, ये चित्र बना लेना सब लोग। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है कि वस्तु F2 पर ही रखी हो, मतलब दुगनी फोकस दूरी पर ही रखी हो, तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो दुगनी फोकस दूरी पर ये ओ डैश लिखना मैं भूल गया था, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ओ डैश ओ और ये ओ डैश। ठीक है, तो वस्तु ओ डैश वही नियम लगेंगे दोनों कि एक किरण जाएगी समांतर और एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। तो जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी और जो समांतर जाएगी वो फोकस में से होकर, द्वितीय फोकस में से होकर चली जाएगी। ठीक है, द्वितीय फोकस में से होकर जाएगी। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर कटी तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब आई डैश और ये आई बन गया। ठीक है, तो देखो F2 डैश जो दूरी थी उसका जो प्रतिबिंब था वो यहाँ पर जो प्रतिबिंब वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब जहाँ रखी थी वहीं पर आके बन गया। पर यहाँ पर क्या था, 2F था, यहाँ पर भी 2F दे रखा है, यहाँ पर दुगनी दूरी थी, यहाँ पर दुगनी फोकस दूरी थी, तो यहाँ पर जो वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब दुगनी फोकस दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो हमारा क्या है। चौथा पॉइंट क्या है, अगर वस्तु फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी यानी F फोकस बिंदु और दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखी हो, यानी दोगुनी फोकस दूरी के बीच में रखी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो F2 दे रखा है यहाँ पर ये और F दे रखा है, इसके बीच में वस्तु O डैश रखी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब देखो पता करते हैं कहाँ बनेगा। एक किरण तो हम भेजेंगे समांतर, एक भेजेंगे प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, इसका अपवर्तन होगा तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, ये दोनों यहाँ मिल रही है ना, इसका प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत व दुगनी फोकस दूरी के बीच में बनेगा। अगर वस्तु दुगनी फोकस दूरी और फोकस बिंदु के बीच में रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दुगनी फोकस दूरी यानी यहाँ और अनंत के बीच, अनंत तो भाई यहाँ इधर होगा ना बहुत दूर तक, तो दुगनी फोकस दूरी और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। किसका, इस वस्तु का। ठीक है, अगला पॉइंट देखो पांचवा दे रखा है कि प्रथम वह वस्तु जो प्रथम फोकस पे रखी है, वस्तु कर गई प्रथम फोकस, तो जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो देखो कैसे बनेगा, एक किरण तो सी से होकर जा रही है
और एक किरण समांतर जा रही, तो अपवर्तन के पश्चात एफ हो गई। देखो कहीं पे ये मिल रही है, कहीं जाके मिल सकती, तो समांतर जा रही हैं। जब समांतर किरणें जा रही हैं तो कहीं जाके मिलेंगी ही नहीं। जब नहीं मिलेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बने, हो सकता है नहीं बने, और बनेगा तो बहुत दूर बनेगा, हमें दिखाई भी नहीं देगा। तो ये 5 टॉपिक तुमने पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। एक टॉपिक शायद और रह गया, वो और कवर कर लेते, फिर इसका डी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो छठा पॉइंट क्या है, देखो छठा पॉइंट इसका ये कह रहा है कि अगर वस्तु फोकस, समझना जरा, वस्तु जो रखी हो फोकस बिंदु और लेंस के बीच में रखी हुई है, यानी लेंस हमारे ये दे रखा है, इसका फोकस बिंदु ये है, तो वस्तु इस लेंस और फोकस दूरी के बीच में रखी है, ओ डैश ये वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2 किरणें यहाँ पर ही हम भेजेंगे। एक किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी, और एक जाएगी समांतर, तो फोकस बिंदु तो होकर चलिए। देखो ये कहीं पे जाके मिलेंगी, कहीं जाके मिलेंगी नहीं, फैलती हुई जा रही हैं, कहीं जाके मिलेंगी। तो हमने क्या करा, इन्हें पीछे मिलाया, क्या करा, इसको पीछे को मिला दिया। तो पीछे जब मिलाया तो ये यहाँ पर आके कट रही, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं आकर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आ गई? तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? लेंस की प्रथम फोकस की तरफ ही बना, ठीक है, आई आई डैश। तो ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश इधर ही बन गया, इधर साइड में, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब एक टॉपिक और रह गया है, वो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो सेम वही करते हैं यहाँ पर भी हम। अवतल लेंस और प्रतिबिंब का बनना क्या होगा? ये अवतल लेंस हमारा क्या है? ये अवतल लेंस है, एक वस्तु हमारी रखी ओ ओ डैश, ये रही ओ और ओ डैश, ये वस्तु रखी है। तो 2 किरणें हम भेजेंगे, एक तो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधी इधर को ही निकल जाएगी। देखो ये इधर जा रही है किरण, और इधर को ये निकल गई, ठीक है। काम खत्म हो हमारा इतना। एक किरण जाएगी समांतर, तो उसका अपवर्तन होगा इधर, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको पीछे को मिलाएंगे। क्या करेंगे? इसको पीछे को मिला देंगे। तो पीछे को मिलाएंगे तो प्रतिबिंब, ये वस्तु जो किरण है पीछे मिलेगी, वो यहाँ पर आकर कटेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पर बन जाएगा आई आई डैश, ठीक है। तो ओ डैश का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो ये हमारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बना। तो 2-3 नियम होते हैं, वो 3 नियम को लगाना होता है और प्रतिबिंब हमारा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम बात करेंगे कल को। और एक सारणी आपको भेजूंगा इसके लिए ही, वो जैसे दर्पण की सारणी भेजी थी ना प्रतिबिंब बनने वाले की, ऐसी लेंस की भी सारणी वो आपको भेज दूंगा फ़ोटो के ज़रिए मैं, ठीक है।